दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां सबकी निगाहें इजराइल पर टिकी है, वहीं तुर्की चुपचाप मध्य पूर्व का नया नक्शा तैयार करने में जुट गया है। सीरिया और लेबनान को लेकर तुर्की का ऐसा मास्टर प्लान जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है। जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे नेतन्याहू पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, किताब में हुआ बड़ा खुलासा, कहा पूरी दुनिया के यहूदी भी अब तुमसे नफरत करने लगे हैं। और इसी के साथ आपको बताएंगे हुर्मुज में फिर जहाज पर हमला, ईरान ने दी थी चेतावनी, नाटो देशों के खिलाफ भी ईरान ने खोला मोर्चा। तो सभी खबरें बिल्कुल आसान भाषा में एक एक कर बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, नाटो समिट के बाद तुर्की ने पश्चिम एशिया में अपनी रणनीति को और तेज करने का फैसला कर लिया है। जिस समय इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने पूरे इलाके को हिला दिया, उसी समय तुर्की ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। तुर्की टुडे अखबार के मुताबिक तुर्की अब सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर नहीं, बल्कि व्यापार, ऊर्जा, विकास और क्षेत्रीय साझेदारी के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में तुर्की सीरिया के मध्य इलाकों में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर सकता है। साथ ही दमिश्क सरकार और वाईपीजी के बीच चल रही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ताकि सीरिया में स्थिरता लाई जा सके। यानी तुर्की का मेन मकसद सीरिया में ज्यादा से ज्यादा अपने सैनिक तैनात करना और मजबूत पकड़ बनाना। यानी सीधा चुनौती इजराइल के लिए है। और इजराइल नहीं चाहते हैं कि सीरिया में तुर्की की भूमिका बढ़े, लेकिन तुर्की ने यह ऐलान कर दिया है कि वो सीरिया में मजबूत पकड़ बनाएंगे। इसके अलावा तुर्की सीरिया के साथ ऊर्जा, व्यापार और आर्थिक सहयोग को भी नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। दूसरी तरफ इराक में भी तुर्की बड़े स्तर पर काम कर रहा है। अंकारा, बगदाद और इरबिल मिलकर डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट को सिर्फ सड़क और रेलवे तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे तेल, गैस और व्यापार के बड़े कॉरिडोर में बदलने की तैयारी चल रही है। तुर्की का मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरी हो गई तो भविष्य में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे संकटों का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। तुर्की के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी साफ कहा है कि ये सिर्फ सड़क और रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ऊर्जा और संचार का भी विशाल नेटवर्क होगा। उनका कहना है कि अगर ये परियोजना पहले पूरी हो गई होती तो दुनिया आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर इतनी चिंतित नहीं होती। इसके अलावा तुर्की और इराक कई पुराने ऊर्जा प्रोजेक्ट को भी दोबारा शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, जिनमें तेल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन जैसी योजनाएं शामिल हैं। मकसद ये है कि इराक और उत्तरी इराक का इलाका आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत और संकटों से सुरक्षित बन सके। तुर्की की कोशिश सिर्फ सीरिया और इराक तक सीमित नहीं है, वो सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और इराक को जोड़ते हुए एक बड़े उत्तर दक्षिण आर्थिक और ऊर्जा गलियारे पर भी काम कर रहा है। अगर ये योजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में पूरे पश्चिम एशिया का आर्थिक नक्शा बदल सकता है। अखबार के मुताबिक हालांकि इस पूरी योजना के सामने सबसे बड़ी रुकावट इजराइल को माना जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की आक्रामक नीतियां और क्षेत्र में लगातार बढ़ता तनाव तुर्की की कई योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। खासकर लेबनान और सीरिया के मोर्चे पर इजराइल की गतिविधियों की वजह से तुर्की की कुछ योजनाएं फिलहाल धीमी पड़ गई है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। अंकारा का दावा है कि उसका मकसद किसी इलाके पर कब्जा करना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास, व्यापारिक साझेदारी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। यही वजह है कि तुर्की अब खुद को सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के भविष्य को आकार देने वाले अहम खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर पैनी नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू पिछले 5 से 6 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को ईरान पर हमला करने के लिए मनाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें सफलता आखिरकार ट्रंप के साथ आकर मिली। ऐसे में कहा जा सकता है कि ट्रंप नेतन्याहू के लिए सबसे बेहतर अमेरिकी राष्ट्रपति साबित हुए हैं। लेकिन हाल के कुछ दिनों में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की कुछ ऐसी बातें सार्वजनिक हो रही है, जिनसे यह साफ है कि ट्रंप भी नेतन्याहू से परेशान हो चुके हैं। दरअसल एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक फोन कॉल में
इजरायली पीएम नेतन्याहू को जमकर फटकार लगाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू से इतने नाराज थे कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करता रहा, लेकिन अब सब लोग तुमसे तंग आ चुके हैं, यहां तक कि यहूदी भी तुमसे खुश नहीं है। और ये खुलासा एक किताब में हुआ है। बताया जा रहा है कि उस वक्त अमेरिका गाजा में युद्ध विराम और कैदियों के अदला बदली का समझौता कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रंप को लग रहा था कि नेतन्याहू इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से दोनों नेताओं के बीच फोन पर तीखी बहस हुई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को याद दिलाया कि उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए इजरायल के लिए कई बड़े फैसले लिए, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू उनकी कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यही वो मोड़ था जहां से ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में खटास बढ़नी शुरू हुई। बाद में भी कई बार दोनों नेताओं के बीच तनाव की खबरें सामने आती रही। इतना ही नहीं, हाल ही में एक दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से यह तक कह दिया था, अगर मैं ना होता तो आज तुम जेल में होते। ये बयान उस समय सामने आया जब अमेरिका लेबनान और ईरान के मुद्दे पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा था। अब इन खुलासों के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजरायल के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, और क्या गाजा युद्ध ने दोनों नेताओं के रिश्तों में ऐसी दरार पैदा कर दी जिसे भरना आसान नहीं होगा। फिलहाल इतना साफ है कि गाजा, लेबनान और ईरान के मुद्दों पर बढ़ते मतभेदों ने ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल दौर में पहुंचा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। एक जहाज पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने जहाजों को निकालने का काम रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक हमला ओमान के तट के पास हुआ था। ब्रिटिश सेना ने बयान जारी कर जहाज को निशाना बनाए जाने के बारे में जानकारी दी थी। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रमुख ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को निकालने का काम तब तक रुका रहेगा जब तक एजेंसी निकासी सूची में शामिल और उस इलाके में मौजूद जहाजों की सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित नहीं कर लेती। इससे पहले ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी थी कि वो तेहरान की मंजूरी के बिना होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाने वाले संयुक्त राष्ट्र के मान्यता प्राप्त रास्ते का इस्तेमाल ना करे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने होर्मुज स्ट्रेट के जरिए जहाजों की निकासी की योजना को रोक दिया है। जहाज ओमान के तट के पास था, तभी प्रोजेक्टाइल जहाज के दाहिने हिस्से से टकराया। इस जहाज में जहाज के ब्रिज जहां से जहाज को कंट्रोल किया जाता है उनको नुकसान पहुंचा। जहाज के कप्तान ने बताया कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। इस बीच ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हुए हमले में साथ देने वाले नाटो मेंबर देशों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघी ने सोशल मीडिया पर कहा कि नाटो चीफ मार्क रूट ने खुद माना है कि इटली और रोमानिया ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में अमेरिका का साथ दिया था। बघी ने कहा कि इन्हें अपने नागरिकों और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि उन्होंने अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस कार्रवाई का समर्थन क्यों किया। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।